सब विद्यार्थियों को नमन में। तो आप सभी को ज्ञात है कि पिछली वीडियो में हमारा जो अध्याय चला हुआ था सिकता सेतु रेत का पुल, तो उसके दो गद्यांशों की व्याख्या हमने कर ली थी। तो आज इसका जो तृतीय गद्यांश है, अंतिम गद्यांश, उसकी व्याख्या इस वीडियो में आज हम करेंगे। तो प्रसंग चला हुआ था जब तपोदत्त कहता है, एक पुरुष का मजाक उड़ाता है कि आप नदी में किस प्रकार से, आपका जो बालू से पुल बना रहे हो, वो रेत किस प्रकार से बहते हुए जल में ठहरेगा। तो व्यक्ति कहता है कि मैं तो इससे रेत से पुल बनाने के लिए ही संकल्पबद्ध हूँ। तो आगे का वर्णन देखते हैं। पुरुष है सविमर्शम, पुरुष की सविमर्शम अर्थात सोच विचार करके, विमर्श होता है सोचना या विचार करना, सोच विचार करके, क्वत्र संदेह किंच, क्वत्र संदेह किम, कि और क्या, इसमें क्या संदेह नहीं, अर्थात इसमें कुछ भी संदेह नहीं, संशय नहीं। विना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशे स्यूस्ते सेतुरेश तथा मम। बहुत अच्छा श्लोक है कि बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम, कि बिना लिपि तथा अक्षर ज्ञान के, अर्थात यदि लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपोभिरेव केवलम, केवल तपस्या से ही यदि विद्या वशे से उसते, कि विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी, यदि बिना किसी अक्षर और लिपि ज्ञान के तपस्या के द्वारा विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी या विद्या को तुम प्राप्त कर लोगे, सेतुरेश तथा मम, तो उसी प्रकार से मेरा यह पुल भी रेत से बन जाएगा। तपोदत्त है सवेलक्ष्यम आत्मगतम, लज्जापूर्वक अपने मन में, अये मामे वोदिष्य भद्र पुरुषोयम अधिशिप्ति नूनम सत्यमत्र पश्यामि। अये, तपोदत्त कहता है कि अरे मामो विदिश्य भद्र पुरुषोयम अधिशिप्ति, यह भद्र पुरुष होता है सज्जन पुरुष, की यह सज्जन पुरुष मुझे ही लक्ष्य करके, मुझे ही लक्ष्य करके क्या कर रहा है, आक्षेप लगा रहा है, आरोप लगा रहा है। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, नूनम अव्यय है ये, और नूनम का अर्थ होता है निश्चय, कि निश्चय ही, सत्य सत्य, अत्र ये भी अव्यय है कि यहाँ पर, पश्यामि में पश धातु है देखना अर्थ में, कि निश्चय ही मैं यहाँ सच्चाई देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विने वेदुष्यम वाप्तुम अभिलाषामि, कि मैं अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्या प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूँ। तद्यम भगवत्या शारदया अवमानना, यह तो देवी, तद्यम भगवत्या, यह तो देवी सरस्वती का क्या है, अपमान है। गुरु गृहम गत्वे विद्याभ्यासो मया करणीया, कि मुझे, अर्थात गुरुगृह गुरुकुल में, गत्वे जा करके, गम धातु है विद्याभ्यासो, विद्या का अभ्यास करना चाहिए, विद्या सीखनी चाहिए, अर्थात मुझे गुरुकुल में जाकर ही विद्या प्राप्त करनी चाहिए। पुरुषार्थे लक्ष्यम प्राप्यते प्रकाशम, कि पुरुषार्थ से ही क्या हो रहा है, लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, पुरुषार्थ से ही क्या हो रहा है, लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, अर्थात मुझे लक्ष्य दिखाई दे रहा है, प्रकाशम प्रकट रूप से। भो नरोत्तम, कि हे श्रेष्ठ पुरुष, भो नरोत्तम, हे श्रेष्ठ पुरुष, ना अहम जाने यत को अस्ति भवान, कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवद्भिः उन्मिलितम में नयन युगलम, परंतु भवद्भि भगवत आपने मेरे नयनम, कि मेरे नेत्र खोल दिए हैं। तपोमात्रेण विद्यां वाप्तुं प्रयतमानो अहमपि सिक्ताभिरेव, तपोमात्रेण, तपोमात्रेण की तपस्या के, तपोमात्रेण तपस्या मात्र से ही विद्या को प्राप्त करना, तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुम, तपस्या के माध्यम से ही विद्या प्राप्त करने का मैं क्या कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था। सिक्ता भीरे सेतु निर्माण प्रयासों करोति, अर्थात तपस्या के द्वारा मैं विद्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, मैं ही बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहा था। तद्यानी विद्याध्यानाय गुरुकुलमेव गच्छामि,
तो अब मैं विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जा रहा हूँ। स प्रणाम गच्छति, प्रणाम करके निकल जाता है, प्रणाम करके चला जाता है। तो ये हमारा जो अध्याय था सिकता सेतु, इसका तृतीय जो गद्यांश था और अंतिम गद्यांश, इसकी व्याख्या हमने कर लिया। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से याद करेंगे, उसकी व्याख्या अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।